आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ रहे थे और इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने लाभ और हानि के बहुत सारे सवालों को समझने का काम किया था। इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए टाइप के प्रश्न को सीखेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है, यदि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि प्रतिशत को ज्ञात करना है। जब भी इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिले तो लगाते कैसे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो हानि या लाभ है वह किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर निर्भर करता है। जैसे कि सवाल में कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यानी कि यहाँ पे जो हानि है वह विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है कि उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है। तो जिस चीज पर निर्भर करता है, या क्रय मूल्य पर निर्भर करे या विक्रय मूल्य पर निर्भर करे, जिस चीज पर डिपेंड करता है, जिस चीज पर निर्भर करते हैं उसको हम लोग एक मान लेंगे। तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना है, 1 रुपया है। एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 1 रुपया है। तो 72 वस्तुओं को बेचा जा रहा है। 72 वस्तुओं को बेचने पर उसका टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो कितना हो जाएगा, 72 यूनिट रुपया हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो 72 ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 यूनिट रुपया हो जाएगा। अब कहता है कि अगर 72 यूनिट में बेचा जाता है तो उसको लॉस कितने का होता है, हानि कितने का होता है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अगर किसी चीज को हम लोग 72 यूनिट रुपये में बेचते हैं तो वहां पे जो लॉस होगा, हानि होगा, वह 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य जैसे कितना हो जाएगा, 9 यूनिट रुपया हो जाएगा। अगर किसी सामान को हम लोग क्या कर रहे हैं, 72 में बेच रहे हैं और लॉस 9 रुपये का हो रहा है, मतलब कि निश्चित रूप से उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 72 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर किसी सामान को हम 72 में बेच रहे हैं और वहां पे लॉस हमको 9 का हो रहा है, मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जैसे कितना होगा, 81 हो जाएगा। ये आपको पता है। अब सवाल में पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। यानी कि 9 का लॉस हो रहा है कितने पर, 81 पर, इसलिए जो है 100 पर, 9 9 81, 1/9 का प्रतिशत वैल्यू होता है 11 सही 1/9%। मतलब कि इस स्थिति में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का जो है नुकसान हो जाएगा, 11 सही 1/9% का जो है क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हमारे पास जब भी इस तरीके का सवाल आए कि इतने ऑब्जेक्ट को बेचने पर जो सो इतने ऑब्जेक्ट के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि होता है, तो उस स्थिति में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लाभ अथवा हानि किस चीज पर निर्भर करता है। आई बात समझ में। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं, सेम सवाल लेता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए अगला सवाल इसी टाइप से, इसी से रिलेटेड है, आपको कंसेप्ट शुरू हो जाए। पिछले ही सवाल के जैसा है लेकिन मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया हुआ है। सवाल कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहले वाले सवाल में हानि हो रहा था, यहां पर जो है सो लाभ होता है। सवाल कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब कि जो लाभ हो रहा है किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, विक्रय मूल्य पर डिपेंड कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर डिपेंड कर रहा है। तो मान लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस होगा, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, कितना होगा, 1 यूनिट रुपया होगा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया रहता तो क्रय मूल्य को 1 मान लेते, विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य को 1 यूनिट मान लेंगे। इस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 यूनिट रुपीज है, 1 रुपया है। एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है कितना है, 1 रुपया है। तो सवाल में कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा, 72 रुपीज हो जाएगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर हम लोग 72 यूनिट में 72 रुपया में किसी चीज को बेच देते हैं तो हमको जो प्रॉफिट होगा, यानी कि जो है सो लाभ होगा, वह 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपया हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, किसी सामान को हम लोग 72 में बेच रहे हैं और 9 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अगर किसी सामान को 72 में बेच रहे हैं, 9 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 63 रुपया हो जाएगा, 63 रुपीज हो जाएगा। तो सवाल में कहता है कि लाभ प्रतिशत निकाल के बताओ। तो लाभ प्रतिशत निकालने का क्या है कि हम लोग कितने का लाभ कमा रहे हैं, कितने का
प्रॉफिट कमा रहे हैं, 9 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और प्रॉफिट परसेंट निकालें या कॉस्ट लॉस परसेंट निकालेंगे, दोनों को कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो 9 का प्रॉफिट कमाएंगे कितने पर, 63 पर, इसलिए जो है 100 पर 9 सत्ते 63, 1/7 का प्रतिशत वैल्यू होता है 14/2/7%। मतलब इस स्थिति में हमको कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 14/2/7% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर से जो सो लॉस होगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम जो सवाल लेंगे वह लाभ और हानि पर निकालेंगे, लेकिन इस पर जो है सो लाभ और हानि जो डिपेंड करेगा वह क्रय मूल्य पर करेगा, और क्रय मूल्य पर करेगा तब कैसे करेंगे उस सवाल को समझ लेते हैं। पीछे की जैसा प्रश्न है, लेकिन इस पर लाभ अथवा हानि जो है कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करेगा। पहला सवाल आपके सामने कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है या क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो इस बार हम लोग जो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसको मान लेंगे 1 रुपया। तो पहला सवाल यहाँ पे बनाते हैं। पहला सवाल कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर, इसको ध्यान से समझना है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 72 वस्तु को बेचा गया है, तो 72 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 72 रुपीज होगा। यहां से ठीक से समझिएगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। मैंने मान लिया उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1 यूनिट रुपया है। तो 72 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो 72 वस्तु को बेचने पर उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 72 रुपया होगा। तो अगर उसका 72 रुपया का कॉस्ट प्राइस है तो लाभ कितने का हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट कहता है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपया होगा। यानी कि प्रॉफिट वहां पे हम कितने का कमाएंगे, 9 का कमाएंगे। कॉस्ट प्राइस से 72 यूनिट रुपया, प्रॉफिट जो है सो कितना है, 9 यूनिट रुपया है। तो अगर यहां से पूछे कि इसका सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। सवाल में पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको कॉस्ट सेलिंग प्राइस की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस को रहने देते हैं। 9 का लाभ हमने कमाया है कितने पर, 72 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। यहां से 9 8 72 हो जाएगा, 1/8 का प्रतिशत वैल्यू होता है 12 सही 1/2%। मतलब कि 12 सही 1/2% का क्या करेंगे, हम लाभ कमाएंगे या फिर से जो है सो प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरा सवाल समझिए, दूसरा सवाल सेम सवाल है, कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यहाँ पे भी जो हानि हो रहा है वह क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है जो सो कितना है, 1 यूनिट रुपया है। तो 72 ऑब्जेक्ट है, तो 72 वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 यूनिट रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वह लॉस जो है सो किसके बराबर होगा, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य जैसे कितना है, 1 रुपया है, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे भी हानि प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए बस 9 का हानि होगा 72 पर, इसलिए जो है 100 पर, 9 8 72। यहाँ पर भी जो है 12 सही 1/2% का क्या होगा, हानि होगा, और यहाँ पर जो है क्या होगा, लाभ होगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि लाभ अथवा हानि जिस चीज पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा तो क्रय मूल्य को मानेंगे, विक्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा तो विक्रय मूल्य पर मानेंगे। जिस चीज को डिपेंड करेगा उसी को मान करके सवाल को हम क्या करेंगे, बना लेंगे। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल को लेते हैं। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर, सवाल कहता है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर रमेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य किस पर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यहाँ पर जो हानि है या लॉस है वह विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि वो जो मुर्गी है, एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस जो कितना है, 1 रुपया है। एक मुर्गी का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो सवाल में कहता है 144 मुर्गियों को बेचने पर, एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 144 मुर्गी को बेचा जाएगा, जिसके लिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 144 रुपया हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जो 144 रुपया हो जाएगा। बेचने पर रमेश को 96 मुर्गियों के बराबर हानि होता है, यानी कि जो लॉस हो रहा है वह 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। एक मुर्गी का अगर विक्रय मूल्य 1 यूनिट रुपया है, एक मुर्गी का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अगर 1 यूनिट रुपया है, तो 96 गो मुर्गी के बराबर है, तो 96 मुर्गी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस 144 है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मुर्गी को हम 144 में बेचते हैं तो 96 का लॉस होता है। मतलब कि यह बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना
होगा 144 में 96 को जोड़ेंगे 6 4 10 1 240, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत निकालना है और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको कॉस्ट प्राइस की जरूरत ही है। तो हानि प्रतिशत कितने का लॉस हो रहा है 96 का लॉस हो रहा है कितने पर 240 पर, इसलिए जो है 100 पर। इसको कैंसिल कराओ 24 चौका 96 24 तहा में 110 10 से 10 कटेगा 10 चौका 40, यानी कि 40% का जो हमको क्या हो जाएगा लॉस होगा या फिर से जो है सो हानि होगा। इस स्थिति में हमको कितने प्रतिशत का लॉस होगा 40% का या 40% का जो है सो क्या होगा लॉस होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं। सेम सवाल कहता है, यह भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सवाल कहता है दो वस्तुओं को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, अच्छा लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है, क्रय मूल्य ही होता है। 3 वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एक चीज आपको बता दें कि जब भी आपको कंपैरेटिव वैल्यू निकालना हो, तुलनात्मक वैल्यू निकालना हो, तो वहां पे हम रियल वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सवाल में कहता है कि दो वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर, यहां पर 800 का हमको कोई खास यूज नहीं दिख रहा है, 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य जितना लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जो लाभ है वह लागत मूल्य पर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपया है, तो 2 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया है तो हमारे पास 2 ही तो वस्तु है, तभी ना 2 वस्तु को बेच रहे हैं जी। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो 2 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2 यूनिट रुपया हो जाएगा। तो सवाल में कहता है कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2 यूनिट रुपया हो जाएगा। तब कहते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वह 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपया, यानी कि जो हमको लाभ मिलेगा वह किसके बराबर मिलेगा 3 वस्तु के लागत मूल्य, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मिलेगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 यूनिट रुपया है तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य जैसे कितना होगा 3 यूनिट रुपया हो जाएगा। अब एक बात बताइए मेरे भाई, तो पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट रुपया है, प्रॉफिट हमको 3 का हुआ है, तो जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट कितने का हुआ है 3 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर 2 पर, इसलिए जो है 100 पर 3/2 का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150%। मतलब कि इस स्थिति में हमको जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वह कितने का होगा 150% का, जो क्या होगा लाभ होगा। आई बात समझ में। 38 गेंदों को, ठीक से समझिएगा, 38 गेंदों को 2240 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हानि होता है किसके बराबर क्रय मूल्य के बराबर। हानि किस चीज पर निर्भर करता है क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। तो इस स्थिति में हम मान लेंगे कि एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपया है, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपया है। सवाल में कहता है कि 38 गेंद को इतना पर बेचने पर, एक गेंद का अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस जो कितना है 1 रुपया है, तो 38 गेंद का कॉस्ट प्राइस जो कितना होगा 38 रुपया हो जाएगा, 38 रुपया हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब कहता है कि 38 गेंद को बेचने पर जो लॉस होता है, हानि होता है, हमको हानि किसके बराबर होता है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर होता है। एक गेंद का क्रय मूल्य अगर 1 यूनिट रुपया है तो 6 गेंद का क्रय मूल्य जो कितना होगा 6 यूनिट रुपया हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सामान का हमने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 38 यूनिट रुपीज है और वहां पे हमको 6 रुपये का नुकसान होता है, 6 का हानि होता है, तो निश्चित रूप से बता सकते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस जो कितना होगा 38 का सामान है, 6 का लॉस करके बेच रहे हैं, मतलब कि उसको कितने यूनिट में बेचना है 32 यूनिट रुपये में बेचना है। 38 का सामान है, 6 के हानि पर बेच रहे हैं, 32 यूनिट रुपये में बेच रहे हैं। यहाँ पे हमको हानि प्रतिशत या लॉस प्रतिशत नहीं निकालना है। इस स्थिति में एक सवाल में कहता है कि गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि 38 गेंद को 2240 रुपये में बेचने पर हमने यहाँ पे पिया है कि हमने उसको 32 यूनिट रुपये में बेचा है, तो 32 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 2240 को, तो 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा 23 70, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 70 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 70 को। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 70 को, तो 38 यूनिट में 38 में 70 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 7 56 का 6 कैरी 5 7 3 का 21 21 और 5 जो है कितना का 26, यानी कि उस सब्जेक्ट का क्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा 2660 रुपया जो है हो जाएगा। आई बात समझ में। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे और इस टाइप के अब सवाल पेपर में आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।